गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीएस क्लास 2025 के लिए आपको उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज से हम लोग साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेगी। और यही जो पैटर्न रहेगा इसी लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन का हम पैटर्न आपको बता रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन का मतलब सेट नहीं मिलेगी। चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो जिसमें से एग्जाम में बनेगी। तो निर्धारित होता है किसके कारण? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से? तो बताइए प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के माध्यम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। विचार करना है कि पहला है थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। तो 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से इसको देखिए। थर्माकोल, वायु, एल्युमिनियम का पत्ती और मानव शरीर दिया है। तो नीचे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या बोला है? उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? तो विद्युत चालक क्या होता है? जिससे हो गया करंट, क्या धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, मतलब एक उसका माध्यम मिल जाता है जो धारा को प्रवाहित करने का। तो बोला है केवल 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 है। तो यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 या 1। तो यहाँ पे देखिए, अब बताइए पहला था 1 2 2 3 या 3 4 या ऑप्शन नंबर सिर्फ 4। तो अब बता दें तो कौन सा इसका सही हो? तो देखिए विचार करना है, तो धारा से प्रभावित हो सकती है। तो किसके द्वारा? मानव शरीर में एक धारा प्रभावित हो सकती है और एल्युमिनियम के पत्ते से धारा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, तो जो वाला है 3 4 वो वाला सही हो जाएगा। देखिए थर्माकोल में कभी भी इलेक्ट्रिक प्रभावित नहीं होता, वायु में भी उसका कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, तो कहाँ पे है 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं, सार्वधिक गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल जी का मान होता है, कितना होता है ये पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान आपको पूछ सकता है। तो बोलिए कैपिटल जी का मान कितना? 9.8, 6.63, 10 टू पावर 11। एक मिनट इसका रहता है, यहाँ पे 11 होगा, माइनस नहीं है, 10 टू पावर 11। ठीक है, उसके बाद है 6.10 टू पावर 24। तो ये वाला हो जाएगा 10 टू पावर 24 हो जाएगा। और ये वाला 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 6। ठीक है, तो ये है ऑप्शन में, आप इसको अच्छा से मिला लीजिए। चलिए अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही क्या होगा? तो कैपिटल जी, तो ये कैपिटल जी होता है, इसका मान होता है 6.73 इंटू 10 to 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिमाण नहीं है। तो देखिए पृष्ठ तनाव होता है क्या, वो भी याद रखिएगा। क्या नहीं होगा? वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, कोशिका उत्तन्य, किसी द्रव का प्रवाह या उपयुक्त में से भी। तो बताइए पृष्ठ तनाव का परिमाण नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए तो कौन सा पृष्ठ तनाव होता है? किसी द्रव का प्रवाह। तो किसी द्रव का जो प्रवाह होती है यह पृष्ठ तनाव का परिमाण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है पत्थर के एक टुकड़े को डोरी से बांधकर। तो ये एक ऐसा है डोरी, इसमें पत्थर के टुकड़े को बांध देते हैं, एक त्रिज्या का वृत्तीय कक्ष में घुमाया जाता है। तो इसको वृत्त कक्ष में ये मान लो यहाँ बांध देते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, एक ही ये में घुमा रहे हैं, तो जिसके कारण केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है, तो एक एक साइड में और दूसरा सिरा यहाँ पे है। यदि डोरी टूट जाता है तो पत्थर, तो यदि घुमाते के दौरान देखते हैं ना कि जोर जोर से घुमाते हैं और वो घूम घूम के अचानक टूट के गिर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र के दूर चला जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा, या स्पर्श रेखा के अनुदिश चला जाएगा, या रुक जाएगा। तो क्या होगा अब बताइए? तो जब उसको पूरी तरह से जोर से घुमाएगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश चला जाएगा। तो जो भी स्पर्श रेखा है उनके क्या अनुदिशा में चला जाएगा, उन्हीं के अनुदिशा में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सी कारों के इंजन अपशिष्ट गैसों के उत्प्रेरक या परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर देते हैं। तो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर देते हैं। तो उत्प्रेरक किससे बनता है? तो उत्प्रेरक किससे बना है ये पूछा गया है। प्लेटिनम और कॉपर से बना हुआ है, मोबिलेटर और कॉपर से बना हुआ है, प्लेटिनम और रेडियम का बना हुआ है, या रेडियम और मोल्डेन क्या है मोल्वेडम का। तो किससे बना हुआ है ये पूछा है। तो उत्प्रेरक किसके निर्माण से बना हुआ है? तो प्लेटिनम और रेडियम, तो प्लेटिनम और रेडियम से बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटिनम और रेडियम से बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए भौतिक प्रक्रिया होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है। पहले बताइए, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापातन, जल में शर्करा का विघटन या फलों का पकना। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो बाकी जो है 3 वो भौतिक परिवर्तन है, पर बोलता है एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो कौन? ये फलों का पकना। तो फलों का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक प्रकार क्या रासायनिक है। याद रखना रासायनिक।
देखिए रासायनिक परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा होता है जिसको कि हम कैसे एक बार हम उसको इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है एक बार बन जाने के बाद नहीं कर सकते। जैसे फल का पकना, तो जैसे फल है तो फल यदि पक गया तो फल को वापस हम उसको हरा में नहीं परिवर्तन कर सकते। यही होता है रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार परिवर्तन हो जाता है उसको हम दोबारा परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है? प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक का कुर्सी वगैरह था उसको हम क्या करते हैं भौतिक परिवर्तन के माध्यम से उसको तोड़ मरोड़ कर फिर उसका दूसरा आकार दे सकते हैं, मतलब उसको परिवर्तन कर सकते हैं। मोमबत्ती, मोमबत्ती जब जल के पूरा खत्म हो जाता है उसका जो बचा हुआ शेष उससे फिर हम मोमबत्ती का निर्माण कर सकते हैं। तो वही जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बन जाएगा पर दही से दूध में परिवर्तन नहीं करते, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पानी में साबुन और डिटर्जेंट मैल को दूर करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? तो जो है उसमें मैल जो जैसे कि नहीं होता है कि आप जैसे कपड़ा है तो कपड़ा में क्या आता है दाग वगैरह रहता है या तो वो इसमें साबुन और डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसमें कौन सा किसके कारण निर्माण होता है? मिसेल, लवण, क्षारक या अम्ल? तो किसके माध्यम से निर्माण होता है ये? तो कौन सा मिसेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिसेल के माध्यम से ये दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को समझ कर लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का नाम से, तो धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा नाम सुने हैं तो उसका रासायनिक सूत्र बनाना है। देखिए NaCO3 हो जाएगा, तो यहाँ पे NaCO3 लगा दीजिए। उसके बाद होगा Na2CO3, तो Na2 यहाँ पे ये वाला 2 हो जाएगा Na2CO3। उसके बाद 10H2O, तो यहाँ पे 10H2O ऐसे ही आप समझ में NaOH ये तो सही है और Na2CO3 तो Na2CO3 उसके बाद है 5H2O, तो यहाँ जाओ 5H2O। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या आता है। धोने वाला सोडा आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखें। तो क्या आ रहा है Na2CO3 into 10H2O, तो ऑप्शन नंबर बी होता है जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। धोने सोडा को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। चलिए और NaCO3 क्या होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें कहता है जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल है? तो त्रिक्षारीय अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो कौन सा त्रिक्षारीय है ये बताना है आपको। तो कौन सा मतलब फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड जो होता है ये त्रिक्षारीय अम्ल होता है, तो त्रिक्षारीय अम्ल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, व्यक्ति निम्न में से कौन सा अंग प्रकार नहीं कार्य कर रहा था? कौन सा कार्य नहीं कर रहा? पीनियल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय? तो डायबिटीज जिसको होता है तो वो उसका कौन सा अंग नहीं करता कार्य करता है ये पूछा है, तो कौन सा अग्नाशय ग्रंथि उनका कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, माइकोबैक्टीरियम इंडिका प्रणाली MI, तो MIP, तो MIP वैक्सीन निम्नलिखित किस रोग को, तो MIP वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? कुष्ठ जिसको होता है उसको, मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या चिकनगुनिया के लिए? तो किसको लिए दिया जाता है? तो जो कुष्ठ से बीमार होते हैं या कुष्ठ नामक बीमारी से संबंधित है उसको माइक्टोरिया इंडिसेस प्रणाली को दिया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग लसिका कोशिका बनाती है बताइए? यकृत, दीर्घावस्था, अग्नाशय या तिल्ली? तो बताइए लसिका कोशिका का निर्माण करती है। चलिए तो कौन सा मतलब लसिका कोशिका का क्या बोलता है? लसिका कोशिका का निर्माण तो तिल्ली। तो तिल्ली जो होता है क्या लसिका कोशिका का निर्माण करती है, तो याद रखिएगा तिल्ली लसिका कोशिका का निर्माण करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन है घरों में व्यय होने वाले विद्युत यूनिट मापा जाता है। तो देखिए घर में जो आपका मीटर लगा हुआ था उसको यूनिट रहता है, ठीक है? तो यूनिट को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये पूछा जाता है। शक्ति का, ऊर्जा का, विद्युत धारा का, उसमें मान का या उपयुक्त में से? तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो किसका? ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्जा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं दो द्रव्य एक समांगी मिश्रण है, तो दो द्रव्य में समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो दो द्रव्य में समांगी मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं? निस्पंदन या फिल्ट्रेशन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, आश्वासन के द्वारा, संघनन के द्वारा? तो उसको दो जैसे नमक हो गया प्लस चीनी। तो नमक और चीनी का जो घोल है मान लो ये है, तो इसमें नमक और चीनी का घोल मिला दिया, तो अब वो बोलेगा इसको अलग करके दिखाओ। तो कैसे कीजिएगा अलग ये पूछा गया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं दो मतलब ये रहेगा तो उसको हम आसवन विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो कौन सा आसवन विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो नहीं पूछा है एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, ध्वनि तरंग? तो एक्सरे तरंग नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग अगर एक्सरे तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसी सतह पर तेल से प्रकाशित प्रकाश तरंग 7 रंगों में परिघटित कर रहते, तो जैसे ये है तो यहाँ से लाइट जाती है तो क्या अलग अलग 7 प्रकारों में
परिवर्तित हो जाए तो सतह से परिवर्तित हो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन, प्रवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। बताइए क्या होगा इसका? तो उसको 7 रंगों में जो परिवर्तित हो जाते हैं तो इसको कहते हैं व्यतिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यतिकरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चलिए, इसमें बोलता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमंगनेट, तो क्या था? पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें रोगाणु मर जाता है इसलिए करते हैं, या द्रव्यों को घोल लेता है इसलिए, या अपचक बनता है इसलिए, या ऑक्सीकारक है इसलिए। तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे बताइए? तो किस लिए करेंगे ये बताइए, जल्दी बताइए। तो क्या कर देगा ये, मतलब एक ऑक्सीकारक है इसीलिए, तो यह एक ऑक्सीकारक है तो ऑप्शन नंबर इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? किसका गलनांक न्यूनतम होता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? तो सीजियम, सीजियम का सबसे ज्यादा गलनांक होता है, तो यह है क्षार धातु। तो याद रखिएगा क्षार धातु, तो इसका क्षार धातु है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों को निश्चित रूप में उपस्थित होता है? तो सभी अम्ल में निश्चित रूप में होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सल्फर या सोडियम। तो कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में, तो कोई भी अम्ल उसमें निश्चित रूप में उपस्थित ही रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो कौन सा तत्व सभी में, तो ये हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन, जो सभी अम्ल में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विटामिन में से कौन से हमारी त्वचा के लिए, मतलब त्वचा में संश्लेषित, हाँ तो हमारी त्वचा के लिए रहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सब लोग पढ़े होंगे, आसान ही है। तो हमारे बॉडी के लिए कौन सा? विटामिन डी, जिससे ना रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। तो याद रखिए रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें से क्या होता है, ये मान लो व्यक्ति है तो इसका क्या होता है, शरीर में हड्डियां, मसल तो सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां दिखाई देती है, तो यही रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन ए का नाम रतौंधी होता है, जिसके में आंखों को दिखाई नहीं देता। विटामिन बी बेरी बेरी, और विटामिन सी स्कर्वी, तो याद रखिएगा स्कर्वी। तो सारा याद रखिए, बेरी बेरी, विटामिन ए, थायमिन, तो सारा चीज आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बनता है। और विटामिन वाला जो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, बताए हैं। आज का अंतिम प्रश्न, तृतीय प्रतिजन डीटीपी बच्चों को दी जाती है, तो डीपीटी, तो डीपीटी क्यों दी जाते हैं, किसके लिए? रोहिणी पोलियो चेचक से बचने के लिए, पोलियो रोहिणी टिटनेस से बचने के लिए, चेचक खुशक खांसी टिटनेस के लिए, रोहिणी खुशक खांसी। तो छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा आपको ये वाला दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है ये बताइए? तो किस लिए देते हैं? क्योंकि रोहिणी, कुकर खांसी या टिटेनस आदि बच्चों को ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चीज ना हो इसलिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड संबंधित से जितने भी साइंस के, जीके के, उत्पाद सिपाही के, खोट्टा, मैथ्स जो भी है, आपको इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर सारा देख लीजिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा दे, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस चल रहा है। जब तक आपको एग्जाम नहीं होते तब तक वो प्रैक्टिस करवाएंगे, जो एग्जाम को पूरा कवर कर लेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं 21 में। तो टेक केयर, बाय बाय।